क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के इस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2020 के पेपर में और 2022 के पेपर में पूछा गया है। इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चे इस तरह के सवालों में गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। उनके माइंड में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि सर इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाए। ये मात्र 2 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं हैं और उनका अंतर हमें दिया गया है कितना, 26 है। ठीक है, लेकिन संख्या हमें नहीं पता है। ठीक है, अंतर पता है। आगे कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, कोई भी एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ पर बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं सर। उनको यही समझ में नहीं आता है कि कौन 3 गुना है, कौन 2 गुना है, कौन 5 गुना है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, बस आप ध्यान से समझते जाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक संख्या, ठीक है, कोई भी एक संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। ठीक है, अगर दूसरी संख्या हमारी 10 है तो पहली संख्या यानी एक संख्या हमारी हो जाएगी 30, क्योंकि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है वो बड़ी है, ठीक है, दूसरी वाली संख्या से। कितनी है, 3 गुनी है दूसरी वाली संख्या से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई सर। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो दो संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब मैथ में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो हमें मैथ में नहीं पता होता है। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या सर y। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। तो यहाँ पर हम सबसे पहली संख्या मान लेंगे x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माना, ठीक है, एज्यूम करेंगे कि माना पहली संख्या, दोस्तों पहली संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं। पहली संख्या हम यहां पर मान लेते हैं x। ठीक है, पहली संख्या हमारी x हो गई। ठीक है, अब दूसरी संख्या मान लेते हैं y। ठीक है, दूसरी संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी हो गई सर y। ठीक है, जब पहली x है तो दूसरी y हो जाएगी। अब ये तो आपने अपनी तरफ से माना है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहली लाइन आपने पढ़ी है, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो दो संख्या हमने मान ली है, पहली x है दूसरी y है सर। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। तो दोनों संख्याओं को लिखेंगे, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या सर y है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब बीच में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सर, है ना। इतना यानी इतनी बात तो बच्चे को पता है सर कि अंतर का मतलब क्या करना है, बीच में माइनस कर देना है, बराबर में लिखना है 26। बराबर में सर हो गया 26। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर, है ना। बिंदास तरीके से, आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको डाल देना समीकरण नंबर 1। क्या डालेंगे सर, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे कह रहा है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है ना। जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे तथा, तथा एक संख्या का मतलब जो हमने पहली संख्या मानी है इसी को कहा गया है एक संख्या। ठीक है, तो एक संख्या यानी x जो है वो दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो एक संख्या लिखेंगे। एक संख्या का मतलब जो हमारी पहली संख्या है हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, कह रहा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या लिखेंगे। दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, तो y लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए कह रहा एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये वाले 3 गुनी है ना, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी वाली संख्या में, तब ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया है x बराबर 3y और इसको डाल देना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर, है ना, ध्यान दीजिए। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान किस में रखेंगे सर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, बिंदास तरीके से। अब देखिए समीकरण 1 है कि हमारा x माइनस वाई बराबर में है 26। ठीक है, बराबर में 26। इतनी बात समझ में आ रही सर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए
x की जगह पर आपको रखना है क्या 3y, ठीक है 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 3y और क्या है माइनस में y है तो माइनस में y रखेंगे। हमने x की जगह पर x का मान रखा, माइनस में y है, बराबर में 26 है, तो बराबर में लिखेंगे सर 26, ठीक है बराबर में 26। इतनी बात समझ में आ गई सर, है ना। अगर समझ में आ गई है सर तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर मैं समझ में आ गई, ठीक है। इससे दोस्तों में मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और कमेंट में आपको लिखना जरूर है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर 3y है और यहाँ पर केवल एक y है माइनस का, ये प्लस का है तो घट जाएगा ना, 3y में से एक y जाएगा तो 2y बचेगा, बराबर में क्या है 26 है तो 26 लिखेंगे। अब यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 से 26 को डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है, और बटे में करके भी काट सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, बटे में भेजेंगे, ये गुणा वाली संख्या 2 है ना तो इसको इधर भेजेंगे क्योंकि हमें y का मान चाहिए ना सर, तो बटे में आ जाएगा हमारा 2, बटे में 2 आ गया। अब इसको काट लेंगे, 2 से 26 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि सर y का मान हमारा आ गया है 13। बधाई हो दोस्तों, y का मान हमारा 13 आ गया है। y है क्या, y है दोस्तों हमारी दूसरी वाली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या आ गई है 13, है ना। y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। अब आप क्या करेंगे सर, जब y का मान आ गया है तो इस y का मान आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो, वहां से में x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y का मान किसमें रखेंगे सर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 2 क्या है, देखिए x बराबर है 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 और गुणा में y है ना, गुणा में y है 3 गुणा y, तो y की जगह पर y का मान रखेंगे 13, तो x बराबर दोस्तों आ जाएगा 13 3 39, कितना आ जाएगा 13 3 39। लीजिए सर आपका x का मान भी निकल के आ गया है, यानी आपकी पहली संख्या भी ज्ञात हो गई है। बधाई हो दोस्तों, बधाई हो। देखिए अब आप पता कर सकते हैं कि जो पहली संख्या x है ना, x का जो मान है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। देखिए पहली संख्या 13 है, ये 39 है, 13 3 39 होता है सर, 3 गुना है ना, तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं कि सर हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है। और देखिए इनका अंतर करेंगे तब भी कितना बैठेगा, इनका अंतर करते हैं 39 और, यानी 39 में से हम 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है, और 2 में से 1 सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 26 आ रहा है, ठीक है, अंतर 26 आ रहा है, जो कि सवाल में कहा गया है कि दो संख्याओं का सर अंतर 26 है और एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, ठीक है। तो पता लग रहा है सर आंसर सही है गलत है ना, इस तरह से आप पता भी लगा सकते हैं, ठीक है, जांच भी सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन सर यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं, तभी हमारा आंसर पूरा होगा सर। अतः संख्याएं दोस्तों क्या है हमारी, यहाँ पर लिख लेते हैं, पहली हम लिख लेते हैं 39 व 13 है, ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको बिंदास तरीके से समझ में आ गया है, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, एक लास्ट सवाल लेंगे, वो भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको हम ट्रिक की सहायता से सॉल्व करना सिखाएंगे। 1 नंबर का सवाल अगर आ जाए तो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल क्या है कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए सर, ठीक है। और ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में पूछा गया है, वो भी 1 नंबर का। तो जब 1 नंबर का सवाल आ जाए इस तरह का, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लॉन्ग तरीका अपनाएंगे, उसको पूरे विस्तार से सॉल्व करेंगे तभी बताएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है, आप एक ही सवाल में फंसे रह जाएंगे, आपका सारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे में ट्रिक अपनानी है ना, इस तरह के सवालों में ट्रिक लगाएंगे, है ना। 1 से 2 लाइनों में आंसर कैसे आ जाएगा, या अपने माइंड में बिना पेन पेपर यूज किए इसका आंसर आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर कहा गया कि दो संख्याओं के क्या है योगफल और अंतर क्रमशः इतने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो योगफल दिया है इसको उठाएंगे, योगफल कितना 8 है, योगफल हमारा 8 है, ठीक है। अंतर कितना है 2 है, अंतर कितना है, अंतर 2 है, ठीक है। तो अंतर को उठाएंगे और इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे,
योगफल और अंतर को जोड़ेंगे, है ना, 8 + 2 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा हमारा 10, है ना, 10 हो जाएगा। और इस 10 का कर देंगे आधा। जो भी नंबर आएगा जोड़ने के बाद इन दोनों संख्याओं को, ठीक है, उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो 10 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 आ गया। यहां से आपको एक संख्या पता चल जाती है सर। जब एक संख्या पता चल गई है तो हम दूसरी संख्या भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए, आप क्या करेंगे, इसका योगफल कितना है, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। तो 8 में से आप क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 3 बचेगा। 8 में से 5 गया, 3 बचा, है ना। तो हमारी दोनों संख्याएं ज्ञात हो गई, 5 और 3, यही दो संख्याएं हमारी होंगी। अतः अतः संख्याएं अतः संख्याएं आप 10 से मतलब 2 से 4 सेकंड में इतना काम कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया तो इसलिए आपको समय लग गया है। ठीक है, जब आप खुद करेंगे तो समय नहीं लगेगा। देखिए, अतः संख्याएं हमारी हैं 5, 3 या कहें 3, 5। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका अंतर कितना है, 2 है। 5 और 3 के बीच में अंतर कितना है, 2 है। इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 5, 3, 8। ठीक है, इस तरह से आप संख्याएं पता कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आपका एक नंबर क्लियर पक्का हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के क्लास 10, ठीक है, और भी मैथ्स के क्लास 9, 12, ठीक है, इस तरह के आपको वीडियोज मिलते रहे। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। आज के इतना ही, जय हिंद।